आगे बढ़ते हैं तो फ्रांसीसियों से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि फ्रांसीसियों ने भी उसी तरह की नीति अपनाई जिस तरह की नीति ब्रिटेन ने भारत में अपनाई थी, अर्थात भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना और भारत के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। इस प्रयास में वे सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन स्थिति उस समय और ख़राब हो जाती है जब एक तरफ से आ जाते हैं अंग्रेज और दूसरे तरफ से आ जाता है फ्रांस, और इस तरह से दोनों के मध्य स्थिति बन जाती है संघर्ष की। और इस संघर्ष को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध। इस संघर्ष को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध। भारत में कुल इस इतिहास क्रम में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग रीजन रहे थे, अलग अलग रिजल्ट आए थे, अलग अलग संधियों द्वारा इनका समापन हुआ था। तो आइए दोस्तों उसको एक चार्ट में सजा करके हम लोग देखते हैं कि इन कर्नाटक युद्ध में कैसे पॉइंट्स आते हैं और कैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स को आसानी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है स्थितियां अपनी मजबूत की थी। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये चार्ट के द्वारा जो कर्नाटक युद्ध अर्थात फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो भारत में संघर्ष की स्थिति बनी, जिसमें दोनों अपने शक्ति को बढ़ा करके भारतीय क्षेत्रों पर अपना महत्व जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है उसी के संबंध के लिए मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। इस चार्ट से आपको बहुत ही आसानी से ये पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है जो हर स्टूडेंट को इस संबंध में समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे चुटकियों में हम लोग इस समस्या से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ युद्ध लिखा है जो कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 युद्ध हुए थे, उसको याद रखना है। फिर हमने दिया है काल, किस वर्ष में ये युद्ध लड़े गए या फिर कब ये संघर्ष का दौर बना रहा, तो 3 आपको याद करना है। फिर आपको याद करना है इन तीनों युद्धों के कारण। कई बार क्या होगा एग्जाम में युद्धों के कारण और युद्ध की घटनाओं को दे करके मैच करने के लिए बोला जाएगा कौन सी घटना किस कारण से हुई थी, या फिर कई बार आपको एक तरफ युद्ध दे दिया जाएगा और एक तरफ ईस्वी, और मिलान करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया था। फिर आते हैं वह संधि जब संधि के माध्यम से इन युद्धों का समापन किया गया था, और फिर आते हैं कुछ विशेष जो इस युद्धों के दौरान हुआ जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग पूरे चार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले कभी भी चार्ट को इस तरह से ना पढ़ें, पहले इस तरह से पढ़ें फिर इस तरह से पढ़ें, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तो 1 2 3 आसानी से याद। आते हैं दूसरे में। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ, 2 वर्षों के लिए, 1746 से 1748 के बीच। फिर दूसरे के लिए आएंगे तो जस्ट उसके बाद शुरू हो जाता है 1749 से 1754, 5 वर्ष चला। ये चला 2 वर्ष और ये चला 5 वर्ष, और फिर 54 के बाद 2 साल गैप करके 1756 से 1763, और यह हो जाता है 7 वर्ष। तो ये आपको याद करना, सबसे पहले ये टेबल याद करेंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। फिर दूसरा 1749 जस्ट उसके 1 साल बाद, 1749 से 5 साल चलेगा 1754 के लिए। फिर 2 साल का गैप लेंगे और 1756 से लेके 1763। तो आपने ये डेट याद कर लिया। तो डेट याद करने के बाद आते हैं हम लोग देखेंगे कि इस कर्नाटक युद्ध के कारण क्या रहे। तो सबसे पहला देखते हैं कि सबसे पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया, और वहां चल रहा था उत्तराधिकार के संबंध में समस्या। इसको लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में तनातनी की स्थिति बनी थी। वह तनातनी की स्थिति भारत में भी बनी, और भारत में भी यूरोपीय और फ्रांसीसी कंपनी जो ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी थी, इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ कारण क्या दिखेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, सेम इसी तरह के पॉइंट आएंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में या ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध के संबंध में। अब आते हैं कि इसकी संधि कैसे हुई।
उससे पहले हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला का कारण आपने देखा ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध का कारण। दूसरे के कारण में आते हैं कि भारत में दो क्षेत्र थे, हैदराबाद और कर्नाटक। आसानी से मैप में आपको याद होगा, कर्नाटक एक तरफ और एक तरफ हैदराबाद। इन दोनों जगहों पे उत्तराधिकार की समस्या बन गई थी। तो उत्तराधिकार के लिए जब भी कोई राजा मरता था तो उसके संबंध में उसके पुत्रों के बीच, उसके रिश्तेदारों के बीच एक समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि अगला राजा कौन बनेगा। ऐसे ही कंडीशन में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संबंध में एक पक्ष को सपोर्ट फ्रांस द्वारा किया जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष को सपोर्ट अंग्रेज द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होना लाजमी था। तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वह हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुट का बन जाना था। एक गुट का नेतृत्व जहां ब्रिटेन कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व फ्रांस कर रहा था। ऐसे में ये गुटबाजी का माहौल ही एक जन्म देता है संघर्ष की स्थिति को, जो दूसरा आपने पढ़ा था कब, 1749 से 1754। अब आते हैं तीसरा बहुत आसान है, 7 वर्षों के लिए लड़ा गया था। वो हुआ था वास्तव में यूरोप में एक घटना हुई थी जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 7 वर्षों के लिए यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध की स्थिति बनी और उसकी लपटें भारत में भी पहुंची और भारत में भी ब्रिटिश कंपनी और यूरोपियन कंपनी जो फ्रांस की कंपनी थी, उन दोनों के बीच एक तरह का संघर्ष का दौर भारत में भी शुरू हो गया। तो आसानी से आपने 3 कारण याद किए। चलिए रिकॉल करते हैं। पहला कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार संबंधी समस्या हुई उत्पन्न उसके संबंध में, और तीसरा कारण क्या था, तीसरा है सप्तवर्षीय युद्ध जो शुरू हुआ था कहाँ, यूरोप में। तो 3 कारण बने 3 युद्धों के। अब आते हैं इनको किन संधियों द्वारा समाप्त किया गया। अब समाप्ति का डेट नहीं याद करना है, जिस वर्ष युद्ध का ये लास्ट है उसी वर्ष होगा संधि और अंत हो जाएगा। जहां भी ये होगा उसी से जुड़ा होगा लगभग। तो इस तरह से आपको ये डेट वगैरह उतनी याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जैसे ही लास्ट होगा उसी से जुड़ा रहेगा। केवल इसमें 1754 लिखा हुआ है, यहाँ 1755, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आ जाइए शुरू करते हैं। पहला जो हुआ था वो था एला सापल की संधि जो यूरोप में हुई थी, और उस संधि के माध्यम से वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संबंध के मामले में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संधि बन गई। उसी का परिणाम हुआ कि भारत में भी जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। दूसरा था पांडिचेरी की संधि, जो कि चूंकि ये जो युद्ध हुआ था दूसरा वाला, उसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं था। ये भारत के कर्नाटक और हैदराबाद के मैटर पे लड़े जा रहे थे। ऐसे में पांडिचेरी जो फ्रांस के नियंत्रण क्षेत्र में था, वहां पर एक संधि हुई और इसके तहत दोनों के बीच स्थिति सामान्य कर दी गई। और तीसरा जो था वो है पेरिस की संधि। चूंकि यह सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो यूरोप में लड़ा जा रहा था, ऐसे में आप जानते ही होंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो यहाँ पर एक संधि हुई जो 1763 में हुई और इसके माध्यम से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो चलिए इसको भी याद करते हैं। बहुत सिंपल है, एक लाइन याद रखिएगा, ए पा पे, ए पा पे, यही याद करना है। पहला हो जाएगा एला सापल, पा से हो जाएगा पांडिचेरी और पे से हो जाएगा पेरिस की संधि। तो ए पा पे आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर से रिकॉल करते हैं इस पॉइंट को, फिर आएंगे इस तरफ। रिकॉल क्या करना है, 1 2 3 कितने कर्नाटक युद्ध हुए, 3। कब कब हुए, तो पहला होता है 1746 से लेकर के 1748 के बीच, फिर दूसरा 1749 में शुरू होता है 1754 के लिए, और तीसरा 1756 में शुरू होता है 1763 के तक। तो इस तरह से ये 3 का डेट आपने याद रखा। फिर हम आएंगे कारण की ओर। बहुत सिंपल, एकदम अरेंज वे में याद करेंगे। पहले का कारण क्या, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, दूसरे का कारण तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का मुद्दा, और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में लड़ा जा रहा था। किन संधियों द्वारा इनका किया गया समापन, ए पा पे। पहला एला सापल की संधि जो 1748 में हुई, दूसरा पा से हम यहाँ ले लेंगे पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई, और पेरिस की संधि जो 1763 में हुई। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमने है रिकॉल कर लिया।
अब आते हैं इन युद्धों के दौरान क्या हुआ था, थोड़ा सा उसको बेसिक टर्म में समझ लेते हैं, विशेषता के या विशेष के रूप में। पहले कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने बुलाया मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर थे ला ब्रूडोने को, और उनके माध्यम से उन्होंने जो है ब्रिटेन पे दबाव बनाना शुरू किया और उनसे मद्रास पद जो है वो छीन लिया। और इस दौरान एक युद्ध लड़ा गया भारत में जिसको नाम दिया जाता है सेंट थॉम का युद्ध। क्वेश्चन आता है किस कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसका परिणाम कुछ विशेष नहीं निकला, दोनों की बराबरी पर समाप्ति हुई। जो मद्रास क्षेत्र भारत में फ्रांसीसियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था वह ब्रिटेन को सौंप दिया गया, तथा अमेरिकी क्षेत्र में जो ब्रिटेन के कब्जे में क्षेत्र आ गया था उसे पुनः फ्रांस को सौंप दिया गया। तो मैनेज करके किस संधि द्वारा, एला सापल संधि द्वारा सारी स्थितियों को सामान्य किया गया। याद आपको बस एक लाइन रखना है, सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम। दूसरे में आते हैं तो एक और याद करना है आपको, अंबूर का युद्ध। अंबूर के युद्ध में क्या हुआ था कि दो ग्रुप बन गए थे, एक फ्रेंच ग्रुप था और एक अंग्रेजी ग्रुप था। इन दोनों का उद्देश्य यही था अपने अपने नेतृत्वकर्ता को हैदराबाद और कर्नाटक में शासक बनाना। इस संघर्ष में दोनों में से किसी को पूर्णतः विजय तो नहीं मिलती है। यहाँ पर कई नाम आपको मिल जाएंगे जैसे चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, अनवरुद्दीन। इस तरह के नाम को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस में कम आते हैं। यदि आपका ऑप्शनल हो तो फिर आपको थोड़े से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। तो अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध द्वारा हुआ था, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में। और तीसरा आते हैं जो सबसे VVI पोर्शन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वांडीवास का युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध जो सप्तवर्षीय मुद्दे पे लड़ा जा रहा था, उसी दौरान 1760 में, डेट याद रखेंगे दोस्तों, 1760 में भारत में एक लड़ाई लड़ी गई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, नाम है उसका वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ तो फ्रांस और अंग्रेज सीधे आमने सामने टकराते हैं। इस बार किसी कर्नाटक और हैदराबाद को लेकर के नहीं, खुद लड़े, और खुद लड़ने में क्या हुआ कि फ्रांस का पराजय हो गया। फ्रांस के इस पतन ने उनका बोरिया बिस्तर भारत से समेट दिया और उन्हें यूरोप जाने पर विवश कर दिया। कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद फ्रांस जो है वो केवल कुछ बस्तियों में जैसे पांडिचेरी, माहे, यमन, इन क्षेत्रों में सिमट करके रह गए, और अंततः वह जाते तो भारत से 1954 में है, लेकिन भारत में उनका विस्तार समाप्त हो जाता है और यह तय हो जाता है कि भारत की वास्तविक शक्ति अब फ्रांस नहीं ब्रिटेन ही है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर पूरी तरह से बंध गया, तो वह था वांडीवास का युद्ध। यह किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। तो अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व करता थे वे थे आयरकूट। सर आयरकूट, ये कई एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना होगा। सर आयरकूट जो थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में, और जो फ्रेंच सेना थे उसका नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली। काउंट लाली हार गए और आयरकूट जीत गए, सिंपल सा है। तो ये था हमारा चार्ट। चलिए आ जाते हैं विशेष में भी 3 युद्धों को याद कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया? सेंट थॉम का युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध के तहत अंबूर का युद्ध, और तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध। तो ये था हमारा विशेष, और उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा पूरा का पूरा चार्ट।